गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम मतलब कि कार्बनिक रसायन के जो थर्ड पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे, उसके बारे में। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। 2 पार्ट इसके पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप लोग पीछे ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा बेसिक रूप से आपको बताया हुआ है कि क्या क्या बेसिक है, कैसे उसको जानना है। यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे, प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं और कैसे जुड़ते हैं, उनके नाम कैसे कैसे लिखे जाएंगे, और मतलब उनके आईपीएससी नाम में हम क्या करेंगे और साधारण नाम में कैसे करेंगे, समसजातीय श्रेणी क्या होता है, उनसे कौन कौन से यौगिक बनने वाले हैं, इन सब के बारे में क्या करते हैं, यहाँ पे हम जानकारी देने वाले हैं। अब आप लोग एक और बार स्वागत है आईएमसी मतलब कि मैथ क्लासेज, इरफान भाई मैथ क्लासेज वाले में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे मतलब कि इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग होता है यहाँ पे कि प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर लें प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह, अब यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है, क्या क्या होता है और कौन कौन से क्या करेंगे तत्वों का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं और कैसे होता है। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जानकारी देंगे कि प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु इन तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने वाले जो तत्वों को विषम परमाणु होते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। इन विषम परमाणुओं से यौगिक को विशिष्ट गुण क्या होते हैं मिलते हैं, जिसे हम होता है इन्हें क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। ये था आप लोग का मतलब कि किताब वाला थोड़ा सा मतलब कि लैंग्वेज कैसे हम समझेंगे प्रक्रियात्मक समूह। ऐसे हम बात कर लें परिभाषा के तौर पे, तो प्रक्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन, हमने आप लोगों को बताया था हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे यहाँ पे बात कर लें, जैसे हमने लिखा CH4। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन को किसी भी मतलब कि जो भी तत्व होते हैं उनके द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देने पर, यानी किसी तत्व जिन तत्वों के द्वारा क्या होते हैं हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह के तत्व कहते हैं। यानी जैसे में हम यहाँ पे लेंगे, अभी आप लोग हम बताएंगे कि जैसे क्लोरीन ब्रोमीन हम लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, यहाँ पे भी लेकर हम समझाएंगे आप लोगों को। लेकिन पहले समझ लीजिए कि प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है। यानी हमने कहा है कि हाइड्रोजन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, यानी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाएंगे ऐसे, यानी CH4 C2H5 है ना, यानी जो भी हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हैं इसमें, यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु इन तत्वों द्वारा क्या होते हैं प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। चाहे तो हम एक मतलब हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चाहे तो एक से अधिक मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्या कर सकते हैं हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अब हाइड्रोजन पर प्रतिस्थापित करने वाले यानी जो भी हाइड्रोजन को हटाने वाले जो तत्व होंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, यानी या मतलब हम बात कर लें कि जैसे एल्कोहल भी होगा, हाइड्रोक्सी हो गए, एस्टर हो गए, कीटोन होंगे, क्या ना एल्डिहाइड होंगे। तो ये जो भी तत्व होंगे मतलब कि जो भी यौगिक होंगे उसे हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, उन्हें हम कहेंगे विषम परमाणु। क्या कहेंगे? विषम परमाणु कहेंगे। इन विषम परमाणुओं से मतलब कि जो भी यौगिक होते हैं उनको एक विशिष्ट गुण मिलता है, जैसे एल्कोहल कहें, कीटोन कहें, एस्टर कहें, एल्डिहाइड कहें, तो मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर लें, तो ये जो भी होते हैं इनसे किसी भी यौगिक को एक विशिष्ट गुण मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट गुण मिलता है, अतः इन्हें क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। एक बार और आराम से समझिए कि जब किसी मतलब कि हाइड्रोकार्बन समूह में, हाइड्रोकार्बन में से जब किसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जिन तत्वों के द्वारा हाइड्रोजन को क्या प्रतिस्थापित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, या मतलब यूँ कहें तो विषम परमाणु कहते हैं। अब ये जो विषम परमाणु होते हैं उन विषम परमाणुओं से क्या होता है, जो भी यौगिक बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बनाया अभी मतलब कि एल्कोहल बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, उससे क्या होता है एक विशिष्ट गुण मिल जाता है यौगिक को, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। समझ में एक बार आप लोग परिभाषा समझिए कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित तो मतलब किसी तत्व द्वारा कर दिया जाता है, तो जिनसे किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। और जब प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो जो तत्व मिलते हैं, जो तत्वों का जो समूह मिलता है उसे हम उससे क्या कहते हैं हम लोग विशिष्ट, यहाँ पे उनसे क्या होता है विशिष्ट सब परमाणु कहते हैं। इन विशिष्ट यौगिकों को विशिष्ट क्या होता है, एक विशिष्ट गुण मिलते हैं,
अतः इन्हें प्रक्रियात्मक समूह का कहा जाता है। अब बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे लिखा है विषम परमाणु। क्या लिखा हम लोग? विषम परमाणु कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन की, कि अगर मान लीजिए कि क्लोरीन जुड़े तो इसको हम लोग सिंपल वे में कहते हैं हैलोजन। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे बात करें यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ये सब क्या है हमारे मतलब हाइड्रोजन परिवार के तत्व। ये जो चार हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन परिवार की, जिसको हम कहते हैं हैलो, यानी हाइड्रोजन परिवार के क्या है ये तत्व हैं। अब इनके हमने बताया कि प्रक्रियात्मक से क्या हो जाएंगे, हेलो को या क्लोरो कहें या ब्रोमो कहें। यहाँ पर हम दिखाया क्लोरीन और ब्रोमीन को। अब बात कर लेते हैं जो ऑक्सीजन से जो बनने वाले मतलब कि जो प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीजन से पहला हमारा बनता है एल्कोहल। एल्कोहल को क्या होता है OH। देखिए एल्कोहल का जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। याद रखेंगे एल्कोहल का फार्मूला क्या होगा आपका, OH होने वाला है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CHO। याद रखेंगे एल्डिहाइड का होता है CHO होता है, C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएंगे H हो जाएंगे। ये कहा जाएंगे आपके एल्डिहाइड हो जाएंगे। देखिए ये भी किससे बनने वाले हैं, ऑक्सीजन से बन रहा है। हमने कहा क्या है कि यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन से बन रहा था क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे ऑक्सीजन से बन रहा है। देखिए ये भी ऑक्सीजन से बना हुआ है। कीटोन की बात करेंगे, कीटोन C डबल बॉन्ड O है, ये भी मतलब कि ऑक्सीजन से बना हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे मतलब कि ऑक्सीजन, देखिए ये भी हमारा जो कार्बोक्सिल बन रहा है ये भी किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे कि एस्टर की बात कर लें। एस्टर भी किससे बना हुआ, हमारा ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। यानी ये जितने मतलब कि तत्व देख रहे हैं आप लोग, एल्कोहल का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिल का है, एस्टर का है, ये सब किससे बने हुए हैं, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो बना मतलब कि नाइट्रोजन से भी कुछ मतलब प्रक्रियात्मक समूह बनते हैं। तो नाइट्रोजन से कौन कौन से बनते हैं, तो नाइट्रोजन से बनने वाले पहले हमारे क्या हो गए नाइट्रो या NO2, ये क्या हो जाएंगे नाइट्रो। एमीन NH2, ये भी क्या हो जाएंगे एमीन। यानी ये जो तत्व है मतलब जो प्रक्रियात्मक समूह ये क्या है, आपने एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, नाइट्रो अम्ल और एमीन। अब इन तत्वों का हम क्या करें, नामकरण में कैसे प्रयोग करेंगे, समसजातीय क्या होते हैं, इसके बारे में इसकी जरूरत मतलब कि पढ़ने वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं, कोई इसको कहते हैं। हमने आपको बता दिया, फार्मूला बताया यहाँ पे, पर विषम परमाणु, प्रक्रियात्मक समूह, सूत्र सारा आप लोगों को बता दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि समसजातीय श्रेणी क्या होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समसजातीय श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे समजातीय श्रेणी क्या होते हैं। तो समजातीय श्रेणी की बात कर ले हम लोग। तो समजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में जब एक ही मतलब कि प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा क्या कहता है, बार बार मतलब कि लगातार जब एक ही समूह मतलब समूह के द्वारा बार बार हाइड्रोजन को क्या क्या प्रतिस्थापित किया जा रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन किए, दो हाइड्रोजन किए, तीन हाइड्रोजन किए, यानी बार बार क्या किया जा रहा है, मतलब कि उसी को किया जा रहा है। हाइड्रोजन एक ही मतलब क्या नाम है प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो जो मतलब श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा के रूप में भी आप लोग हम दिखा दिया है कि जिस मतलब कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला को जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करता है, तो हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसको समझिएगा, जैसे हम बात कर लें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की, जैसे हमने लिख दिया बच्चे यहाँ पे कि CH4, फिर हमने लिखा C2H5, फिर हमने लिखा यहाँ पे C2H6, C3H7, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने लिखा C4H, यहाँ पे हमने लिखा क्या 10, फिर C5H हमने क्या लिखा 12। अब हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ की जो संरचना हम यहाँ बनाएंगे, तो जैसे हमने क्या किया OH से अब क्रिया कराए, तो अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जैसे क्रिया कराएंगे तो CH3 और क्या मिल गया हमको OH। फिर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिल जाएंगे हमको C2H5 और क्या मिल गया हमको OH। अब यहाँ पे देख लें, फिर यहाँ पे प्लस में OH कर लें, तो अब यहाँ पे हमको जो मिलेगा C3H, देखिए H7OH। अब यहाँ पे फिर हमको मिल गया C4H9OH। अब फिर हमको मिल गया यहाँ पे क्या C5H12H11OH।
यानी अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि अगर किसी कार्बनिक मतलब कि हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में सिर्फ एक ही मतलब प्रक्रियात्मक समूह द्वारा क्या कहते हैं बार बार मतलब क्या प्रतिस्थापन किया जा रहा है, तो ऐसे मतलब की जो श्रेणी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। आप लोग समझ में आ गए समजातीय श्रेणी क्या होता है, कि जब किसी हाइड्रोकार्बन वाले मतलब की श्रेणी में एक ही प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा क्या किया जाता है, बार बार प्रतिस्थापित किया जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है। देखिए हमने यहाँ भी हाइड्रोजन घटाया, 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 यानी हर जगह एक एक हाइड्रोजन हम क्या कर रहे हैं मतलब कि हटा रहे हैं। तो इस प्रकार जो मतलब श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, समझाते श्रेणी के। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा CH3, हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हम लिख दिया क्या CHO, यहाँ पे हम लिख दिया Cl, फिर यहाँ पे लिख दिया C2H5, यहाँ पे Cl, C2H6H7Cl, C5 यहाँ पे C4 C3 C4H और कितने मिलेंगे आपको 9 और क्या मिलेंगे Cl। अब यहाँ भी देखिएगा कि हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, हर जगह देखेंगे तो मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन के द्वारा, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। तो ये जो श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समजातीय श्रेणी आ गया होगा कि समजातीय श्रेणी क्या कहते हैं, कि जब किसी मतलब कि हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में एक ही मतलब प्रक्रियात्मक समूह द्वारा बार बार क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित को हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहने वाले हैं। बात समझ में आ गया होगा, आगे अब देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतलब कि जो सारा मतलब कार्बनिक यौगिकों का जो नाम पद्धति है वो किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो कार्बनिक यौगिकों नाम पद्धति हम दो तरह से करते हैं। एक होता है हमारा मतलब कि साधारण पद्धति, साधारण नाम पद्धति, एक होता है हमारा IUPAC नाम पद्धति, IUPAC कह देंगे नाम पद्धति। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि साधारण पद्धति का है और IUPAC पद्धति का है। तो साधारण पद्धति में हम लोग क्या करने वाले हैं और IUPAC पद्धति में हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो साधारण पद्धति में जो नाम दिए जाते हैं वो हमको किस रूप में दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्रोत मिल गए, जैसे मान लीजिए हम बात करें मतलब कि एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया, तो मतलब सिरके से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह बात कर लें हम लोग मतलब कि क्या नाम है फार्मिक अम्ल की बात कर लें, तो फार्मिक अम्ल हमारे कहाँ से पाया जाता है, लाल चींटियों से पाया जाता है। तो यानी जो साधारण नाम होते हैं हम क्या मतलब किसी प्रकार स्रोत से किसी मतलब कार्बनिक ऐसे पदार्थों से क्या होता है हमको जो प्राप्त होते हैं नाम, उसे हम क्या कहते हैं साधारण नाम। जैसे हम लोग बोल चाल के भाषा में जो बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मतलब चींटी में क्या मिलता है, कौन सा अम्ल मिलता है, क्या नाम है प्याज में कौन सा अम्ल मिलता है, जैसे मान लो कि क्या नाम है। तो ये जो अम्ल होते हैं ये जो भी मतलब कि नाम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, साधारण नाम पद्धति होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे IUPAC पद्धति क्या होता है। तो IUPAC पद्धति नाम लिखने के लिए हमारे पास मतलब कुछ फार्मूला होता है कि सबसे पहले देखिए IUPAC नाम जो पद्धति होता है उसमें हम क्या करते हैं, जिसे देखिए IUPAC नाम कहा जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी ये क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यानी ये क्या होता है मतलब IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं बच्चे कि इंटरनेशनल मतलब यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है। एक होता है देखिए इसमें बात करेंगे तो ये होता है पूर्वलग्न, पूर्वलग्न प्लस का होता है हमारा मूलाक्षर, क्या होते हैं मूलाक्षर की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है प्लस में प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और प्लस का होता है आपका द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। तो अगर हम इस फार्मूला का यूज करते हैं तो IUPAC नाम क्या कर पाएंगे, हम लोग आसानी से बता पाएंगे कि IUPAC नाम क्या होता है।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे आखिर पूर्व लग्न होता क्या, लगाएंगे क्या पूर्व लग्न हमने। तो यहाँ पे देखिए पूर्व लग्न में जैसे बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, ये हम बात क्या करने वाले हैं, मतलब कि पूर्व लग्न में करेंगे। मूलाक्षर में आपके क्या हो जाएंगे, जैसे हमने कहा था कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा आपका मेथ हो जाएगा, कार्बन 2 तो क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा, कार्बन 3 है तो क्या हो जाएंगे आपके प्रोप हो जाएंगे, प्रोप हो जाएंगे, कार्बन 4 है तो क्या हो जाएंगे आपके ब्यूट हो जाएंगे, कार्बन 5 है तो क्या हो जाएंगे आपके पेंट हो जाएंगे, हो जाएंगे पेंट हो जाएंगे, कार्बन 6 है तो क्या हो जाएंगे आपके हेक्स हो जाएंगे। वही कार्बन क्या मान लीजिए कार्बन 7 है तो क्या हो जाएंगे सेप्ट हो जाएंगे, अगर कार्बन 8 है तो क्या हो जाएंगे ऑक्ट हो जाएंगे, कार्बन 9 है तो क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, कार्बन 10 है तो क्या हो जाएंगे डेक हो जाएंगे। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक अनुलग्न में। तो जो प्राथमिक अनुलग्न होता है ये क्या होता है, प्राथमिक मतलब कि सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड की बात करते हैं, यानी इसके लिए क्या हो जाएंगे ए अणु जोड़ते हैं, क्या होता है ए अणु, इसके लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग ई अणु जोड़ते हैं, इसके लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग वाई अणु जोड़ते हैं, यानी ये जो हमारे हो जाएंगे क्या हो जाएंगे प्राथमिक अनुलग्न में हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मतलब कि द्वितीयक अनुलग्न में। तो द्वितीयक अनुलग्न में क्या होते हैं हमारे, जैसे बात करेंगे अल्कोहल की, इसकी बात करेंगे OH जुड़ गया तो OH के लिए क्या हो जाएंगे अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। जैसे हमने जोड़ दिया यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ दिया, एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड की बात कर लें तो एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे CHO जुड़ गया तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे Al जुड़ जाएगा। अगर वहीं पे मान लीजिए कीटोन जुड़ गया C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ गया, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O से जुड़ गया तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग ONE जोड़ लेते हैं। अगर यहीं पे मतलब कि C डबल OH जुड़ गया तो इसके लिए कहा जाएगा आपका OIC जुड़ जाएगा, OIC एसिड हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं द्वितीयक मतलब कि अनुलग्न कहलाते। देखिए पूर्वलग्न का मतलब होता है कि पहले लगने वाला, और अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगने वाले, यानी पूर्व लग्न जो पहले लगे उसे हम क्या कहेंगे पूर्व लग्न कहेंगे, अब बाद में जो लगे उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे आप पूर्व मतलब कि अनुलग्न कहने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा कि पूर्व लग्न क्या है, मूलाक्षर क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है और द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं। अगर ऐसे आप लोग बने रहे तो इसके नेक्स्ट जब पार्ट आएगा आप लोग क्या करेंगे IPSC नाम बताएंगे, गारंटी है कि इसके बाद आप लोग का IPSC नाम कभी भूलेगा नहीं। ये आप लोग सिर्फ याद रखेंगे, इसको याद करने का ठीक हम बताएंगे कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक मतलब कि आप लोग समझ में आ गया हो पूर्व लग्न, मूलाक्षर, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, तो बेहतर है कि आप लोग मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा जहाँ पे जो टॉपिक समझ में नहीं आई है कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया है। धन्यवाद। अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।